हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 रिलीज हिंदी मूवी चंद्रमुखी 2। वैसे तो ये मूवी साउथ की है, लेकिन इसको हिंदी में डब किया है। तो ऐसा ही फ्रेश कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है रागिनी के फैमिली से, जिनके घर पर एक स्वामी जी आए थे। क्योंकि रागिनी की फैमिली बहुत ही मुसीबत में थी। उसकी कॉटन की फैक्ट्री में आग लग चुकी थी और उसकी बेटी दिव्या का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। और कुछ साल पहले उसकी बेटी ने भाग के शादी कर ली थी, जिसके 2 बच्चे हो गए थे। लेकिन बाद में एक एयर एक्सीडेंट में उन दोनों की भी मौत हो गई थी। तो उनके घर में बहुत ही अपशगुन हो रहे थे, इसलिए उन्होंने स्वामी को बुलाया था। तो स्वामी उन्हें बताते हैं कि ये कुलदेवी का प्रकोप है, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हादसे हो रहे हैं। तब रागिनी बताती है कि हमने आज तक कभी भी कुलदेवी की पूजा नहीं की। तो स्वामी जी कहते हैं कि आपको अपनी गांव जाकर कुलदेवी के मंदिर में आपको पूजा करनी होगी, और इस पूजा में आपका पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए, यानी कि वो 2 बच्चों को भी आपको साथ में ले जाना चाहिए। पहले रागिनी मना कर देती है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर रागिनी मान जाती है और अपने पीए से वो मैसेज बच्चों तक पहुंचाती है। अब इन 2 बच्चों की बात करें तो मम्मी पापा के डेथ के बाद एक एडवोकेट ने उन्हें अडॉप्ट किया था, और एडवोकेट का एक एडॉप्टेड बेटा था जिसका नाम था पांड्यन, और बच्चे उसे मामा कहकर पुकारते थे। तो एक दिन जब बच्चे स्कूल से लौट रहे थे तो उनकी स्कूल बस हाईजैक हो जाती है, और वो लोग चाहते थे कि वो बच्चों के पेरेंट्स से बहुत सारा पैसा लूट ले। लेकिन जैसे ही ये बात पांड्यन को पता चलती है तो पांड्यन उन सब बच्चों को बचा लेता है और वो सुपर हीरो बन जाता है स्कूल में। इधर रागिनी से स्वामी जी कहते हैं कि दुर्गाष्टमी के दिन आपको वहाँ पे पूजा करनी होगी। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम कुछ दिन पहले ही उस गाँव में चले जाएंगे और एक घर लेकर उसमें रहेंगे। तो गायत्री लैपटॉप पे सर्च करती है तो उसे एक बड़ा सा महल मिलता है, जो रेंट पर भी अवेलेबल था और परचेज के लिए भी अवेलेबल था, और मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। तो सब लोग वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, और हवेली के मालिक का बिहेवियर कुछ अलग ही था। वो इन लोगों से कुछ छुपा रहा था और बहुत ही घबराया हुआ था। दिखने में भी वो ओनर की तरह नहीं लग रहा था। तो सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, और वो कहता है कि साउथ में मत जाना क्योंकि वहाँ के रूम्स क्लीन नहीं है। इस बात पर रागिनी के घर वाले मान जाते हैं और सब लोग अपने अपने रूम में जाकर रहने लगते हैं। फिर अगले दिन पांड्यन भी बच्चों को लेकर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन रागिनी के घर वाले बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते और उनको नीचे वाला कमरा दे देते हैं। ये देख के पांड्यन को बहुत बुरा लगता है, और वो रागिनी से कहता है कि जो कुछ भी किया है उनके माँ बाप ने किया है, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी रागिनी के घर वाले उन बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। फिर वो लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन मॉर्निंग में ही उन्हें एक लड़की की आवाज आती है, तो सब लोग बाहर आ जाते हैं। तो बाहर लक्ष्मी थी, जो कि रंगोली बना रही थी उनके घर के बाहर, और उसने बहुत ही बड़ी और खूबसूरत रंगोली बनाई थी। पांड्यन जब बाहर आता है तो पांड्यन को लक्ष्मी को देख के लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी महल के बाजू वाले ही घर में रहती थी, लेकिन उसके पापा ने महल के अंदर जाने से मना किया था, पर फिर भी लक्ष्मी को महल अंदर से देखना था। इधर रागिनी के घर वाले कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए रेडी थे, तो पांड्यन भी बच्चों के साथ आने लगता है। तो ये देख के रागिनी के घर वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे घर वाले नहीं हो, तो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे रुको। तो जब ये बात बच्चे सुन लेते हैं तो बच्चे रागिनी के घर वालों के साथ नहीं जाते और वो भी पांड्यन के साथ रुक जाते हैं। फिर रागिनी के घर वाले जब मंदिर पहुंचते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही झाड़ी आ गई थी मंदिर के साइड से, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि पूजा से पहले इसे क्लीन कर लेंगे। तभी वहाँ पे एक अघोरी बाबा आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे साथ वो नहीं आया, जब तक वो नहीं आता तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अघोरी बाबा का ये कहना रागिनी के घर वालों को पता नहीं चलता। तभी उन्हें साइड में एक पंडित जी का घर दिखाई देता है, तो वो लोग उस घर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक पंडित जी मिलते हैं, तो रागिनी उन्हें सब बात डिटेल में बताती है। तब पंडित जी कहते हैं कि यहाँ पे पूजा मत करो क्योंकि यहाँ पे चंद्रमुखी की आत्मा है और वो यहाँ पे दिया जलाने नहीं देगी, क्योंकि अगर दिया जल जाएगा तो वेट्टया आ जाएगा, इसलिए चुपचाप अपने घर निकल जाओ। लेकिन रागिनी कहती है कि मैं तो यहाँ पे पूजा करके ही जाऊंगी। फिर रागिनी घर जाकर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाती है और वो सारा इलाका साफ करने के लिए कहती है। फिर सब लोगों के सो जाने के बाद रात में गायत्री वो साउथ वाले रूम में चली जाती है और उसे देखना था कि रूम में ऐसा क्या है, लेकिन वो रूम बहुत ही डरावना था, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाती और बाहर ही उसे एक घुंघरू मिलता है जिस पर सिंदूर गिरा हुआ था। तो गायत्री उस पर फूंकती है तो उसमें से आग जैसा कुछ निकला था, और फिर वो आग एक पेंटिंग में तब्दील होती है और वो पेंटिंग थी चंद्रमुखी की। तभी गायत्री को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो सब घर वाले उस तरफ जाते हैं। तो वो उनके महल के बाजू वाला ही घर था जिसमें एक बूढ़ी माँ चिल्ला रही थी। वो घर वाले बताते कि 17 साल पहले भी ये औरत ऐसे ही चिल्लाई थी, लेकिन अभी इसे कुछ हुआ होगा इसलिए ये चिल्ला रही है। ऐसा कह के वो उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर अगले दिन जब पांड्यन नींद से उठता है तो उसके पास बच्चे नहीं थे,
तो वो घबरा जाता है और हर तरफ उन्हें ढूंढने लगता है। लेकिन तभी घर में शोर होने लगता है कि ये बच्चे रागिनी के रूम में क्या कर रहे हैं। रागिनी का भाई उन बच्चों पर बहुत गुस्सा कर रहा था, तो ये देख के पांड्या उस पर और गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत कुछ सुनाता है। और वो रागिनी से कहता है कि तुम ये बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती हो तो कौन सी देवी तुम्हारी मदद करेगी। और वो बच्चों से पूछता है कि तुम रागिनी के रूम में क्या कर रहे थे। तब वो बताते हैं कि हमें नानी हमारे माँ की तरह ही लगती है और कल रात को हम बहुत डर गए थे, इसीलिए हम उनके साथ सोने के लिए ऊपर चले गए। ये सुन के रागिनी इमोशनल हो जाती है और उन बच्चों को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो बच्चों का वेलकम सेलिब्रेशन करते हैं और साथ में ही वो पांड्यन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें बच्चे मिल गए थे। फिर दूसरे दिन रागिनी को पता चलता है कि जो मजदूर साफ सफाई कर रहे थे उनमें से 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। एक पानी में डूब के मर गया और एक को शॉक लग गया। तो ये सुन के रागिनी जल्दी से वहाँ पे चली जाती है। तो वहाँ पे उसे पुजारी मिलते हैं और वो रागिनी को वार्न करते हैं कि तुम अपना काम रोक दो, अभी तो बस ये शुरुआत है और चंद्रमुखी तुम्हें यहाँ पे पूजा करने नहीं देगी। फिर पांड्यन फिर से मंदिर की तरफ चला जाता है और वहाँ पर वो पता लगाता है कि एक आदमी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है और दूसरे आदमी ने गीले हाथों से ही इलेक्ट्रिक खंबे को टच कर लिया था, जिसकी वजह से वो भी शॉक की वजह से मर गया। फिर पांड्यन ठान लेता है कि वो खुद ही साफ सफाई करेगा और अकेला ही मंदिर की तरफ निकल जाता है। बाकी सब लोग घर में ही थे और वो साफ सफाई शुरू करने से पहले एक पूजा करता है और पूजा की वजह से वहाँ पे झाड़ियों में आग लग जाती है। फिर वो साफ सफाई स्टार्ट कर देता है और वो आग भी बढ़ने लगती है। वो आग की वजह से इधर घर में एक औरत चिल्ला रही थी और कह रही थी कि वहाँ से वापस आ जाओ वरना मैं सब लोगों को मार दूंगी। और घर में सब उथल पुथल हो रहा था, सामान गिर रहा था। लेकिन फाइनली पांड्या सब झाड़ियों को जला देता है और मंदिर के अंदर रोशनी चली जाती है। तभी वहाँ पे वो अघोरी बाबा फिर से आते हैं और पांड्या से कहते हैं कि एक तुम ही हो जिसकी वजह से ये हुआ है, वरना कोई और होता तो अब तक मर गया होता। फिर पांड्यन घर वापस आता है। तब रागिनी उसे जो कुछ भी घर में हुआ वो सब बताती है और कहती है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तभी पांड्यन रागिनी से कहता है कि वो अघोरी बाबा ने कहा है कि चंद्रमुखी की आत्मा हमारे में से किसी एक के अंदर आ चुकी है और ऐसे ही वापस जाएंगे तो चंद्रमुखी की आत्मा हमारे साथ आएगी। फिर रागिनी स्वामी जी को बुला लेती है। तब स्वामी जी कहते कि मुझे चंद्रमुखी की कहानी पहले डिटेल में सुननी होगी। तो वो उस हवेली के ओनर को बुलाते हैं। तब वो ओनर पहले स्वामी जी को उस रूम में लेके जाता है। तो रूम में जाने के बाद स्वामी जी बताते हैं कि इस रूम में कोई ना कोई आया है। तो सबसे पहला डाउट लक्ष्मी पे जाता है, क्योंकि वो रात में हवेली देखने के लिए अंदर आया करती थी। तो स्वामी जी कहते हैं कि उस मंडप में जाके खड़ी रहो, तो अगर तुम्हारे अंदर चंद्रमुखी की आत्मा होगी तो वो पता चल जाएगा। लेकिन वो बहुत डर रही थी और वो आगे नहीं आ रही थी। तो स्वामी जी कहते कि एक एक करके सब लोग आओ। तो सबसे पहले रागिनी आती है तो उसे भी कुछ नहीं होता। उसके बाद उसकी और एक बेटी आती है, उसे भी कुछ नहीं होता। फिर बाद में जबरदस्ती लक्ष्मी को वहाँ पे ढकेला जाता है तो गलती से उसका हाथ दिव्या की व्हीलचेयर से टकराता है और उसके पीछे पीछे दिव्या भी आ जाती है और दिव्या के अंदर की सुपरनेचुरल पावर दिखाई देती है। वो सबसे कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाऊंगी। जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर स्वामी जी को दिव्या के गले में एक घुंघरू दिखाई देता है और वो कहते हैं कि वो घुंघरू की वजह से दिव्या के अंदर चंद्रमुखी का प्रवेश हो चुका है। तब गायत्री बताती है कि मैंने ये घुंघरू देखा था और जब वो औरत चिल्लाई थी तो मैं जल्दी जल्दी में वो घुंघरू वहीं पे फेंक दिया था और वो घुंघरू दिव्या के हाथ लग गया था और उसके बाद दिव्या ने वो घुंघरू उसके लॉकेट में डाल दिया था। फिर स्वामी जी कहते हैं कि अब हमें कुलदेवी के मंदिर में पूजा करनी होगी। तभी वहाँ पे दिव्या आती है और अपने पैरों पे चल के आती है और ये देख के वो बहुत खुश थी और उसने जो कुछ भी किया था वो सब भूल गई थी। फिर रात में हम देखते हैं दिव्या एक तलवार को धार दे रही थी। तभी दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा थी और वो किसी को तो ढूंढ रही थी और कह रही थी कि जैसे ही तू मुझे मिलेगा मैं तुझे मार दूंगी। और ये सब कुछ पांड्या देख रहा था और जैसे ही दिव्या की नजर पांड्या पे पड़ती है तो वो जल्दी से वहां से भाग जाती है और बेहोश हो जाती है। दिव्या की ये आवाज सुन के सब घर वाले जग चुके थे तो वो स्वामी जी को बुला लेते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैंने मंदिर में दिया जलाया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो कल ही हम पूजा कर लेंगे। और स्वामी जी पांड्या से कहते हैं कि वो किसी को तो ढूंढ रही है, तो कल तुम्हें पता लगाना है कि वो किसे ढूंढ रही है जब हम पूजा के लिए चले जाएंगे। फिर अगले दिन सब लोग मंदिर के लिए निकल रहे थे। तब दिव्या एक कार में बैठ जाती है और वो कहती है कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ तो कार मैं ड्राइव करूंगी। तो किसी को भी उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन रागिनी और बच्चे उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर दिव्या उन्हें कहीं और ही ले जाने लगती है क्योंकि उसके अंदर चंद्रमुखी की आत्मा थी और चंद्रमुखी नहीं चाहती थी कि इनकी पूजा सफल हो, क्योंकि अगर इनकी पूजा सफल हो गई तो वेट्या वापस आ सकता है। इसीलिए चंद्रमुखी इन सब लोगों को मारना चाहती थी। तभी हम पांड्या को देखते हैं
जो हवेली में हर जगह छानबीन कर रहा था, तो उसे एक अंडरग्राउंड खुफिया कमरा दिखता है। तो वो उसके अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे ढेर सारा सोना और एक बड़ी सी राजगद्दी थी। तो वो राजगद्दी पे बैठ जाता है और उसके अंदर वेट्या की आत्मा आ जाती है। इधर दिव्या रागिनी और बच्चों को लेकर पहाड़ पर जाती है, लेकिन जैसे ही चंद्रमुखी को फील होता है कि वेट्या वापस आ चुका है, तो वो वहीं पे रुक जाती है और रागिनी और बच्चों की जान बच जाती है। फिर स्वामी जी सब घर वालों को दिव्या से बच के रहने के लिए कहते हैं और वो एक शमशान घाट चले जाते हैं, जहाँ पे एक 20 साल की कुंवारी लड़की की डेड बॉडी थी। तो उसी के ऊपर वो अघोरी बाबा बैठे हुए थे और वो स्वामी जी से कहते कि तुम्हारे दिया जलाने से और ये डेड बॉडी से चंद्रमुखी का कुछ नहीं होगा। और वो अघोरी बाबा डिटेल में उसे जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो बताने लगते हैं। वेट्या और सिंगोटिया बचपन के दोस्त थे और सिंगोटिया वेट्या का सेनापति था और वो विजयनगर में घुस जाते हैं और उसे जीत लेते हैं। तो यहीं पे पहली बार वेट्या ने चंद्रमुखी को देखा था और पहले ही नजर में उससे प्यार कर बैठा था। अब चंद्रमुखी की बात करें तो वो एक नर्तक थी और अगर कोई भी राजा उस पर हक जताएगा तो वो मारा जाएगा, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन फिर भी वेट्या को वो चाहिए थी क्योंकि वो उसके सपने में आया करती थी। फिर वेट्या सिंगोटिया को आदेश देता है कि तुम चंद्रमुखी को ढूंढ के लाओ। तो सिंगोटिया चंद्रमुखी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उसे एक नदी किनारे ढूंढ लेता है और उसे बचाकर राजमहल लेकर भी आता है। लेकिन चंद्रमुखी का रूप देख के सिंगोटिया भी चंद्रमुखी से प्यार करने लगा था। इस पर सिंगोटिया और वेट्या में बहुत बहस होती है और उसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें वेट्या मारा जाता है और सिंगोटिया ही वेट्या बन जाता है और वो चंद्रमुखी को लेकर अपने कुलदेवी के पास आता है पूजा के लिए। तो उसके महागुरु रुद्र भी वहीं पे थे और चंद्रमुखी का प्रेमी गुणशेखरा भी वहीं पे था। तो चंद्रमुखी को देख के वो उसके पीछे पीछे उसके राजमहल भी चला जाता है, लेकिन वेट्या उसे देख लेता है। फिर वो उसे बहुत पीटता है और चंद्रमुखी और गुणशेखरा को नाचने के लिए कहता है, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी बहुत ही फेमस थी। तो वो डांस करने लगते हैं। इसी बीच वेट्या गुणशेखरा को एक पर्दे में लपेट के उसकी गर्दन उड़ा देता है और फिर बाद में चंद्रमुखी के ऊपर भी तेल डाल के उसे बड़े हॉल में ही जला देता है। यह सब कुछ महागुरु रुद्र के सामने ही हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पाते, इसका उन्हें बहुत अफसोस था। इसी वजह से उनको अभी तक मौत भी नहीं आई थी, क्योंकि उनकी मौत चंद्रमुखी के हाथों ही लिखी थी। फिर कुछ दिनों बाद वेट्या भी सांप के काटने की वजह से अपने रूम में ही मारा जाता है और वो सांप वही था जो हमें स्टार्ट में दिखाया गया था, जिसने पानी में से 2 लोगों को मार दिया था और रात में महल के आजू बाजू घूमता रहता था। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे महागुरु पांड्यन को बता रहे थे कि कल ही दुर्गाष्टमी है और कल ही चंद्रमुखी तुम्हारा सर काटेगी। फिर अगले दिन हम देखते हैं महल में दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आ चुकी थी और वो डांस कर रही थी और पांड्या के अंदर भी वेट्या की आत्मा थी। फिर क्या था, दोनों में लड़ाई झगड़ा होना तो तय था, तो दोनों ही तलवार लेके लड़ाई करने लगते हैं। इधर पैरेलली रागिनी के घर वाले भी कुलदेवी के मंदिर में पूजा कर रहे थे और इधर महल में चंद्रमुखी और वेट्या के बीच में लड़ाई चल रही थी। तभी वेट्या पर्दे के अंदर लपेटा जाता है और इसी बीच उसके अंदर से वेट्या की आत्मा चली जाती है और वो पांड्यन बन जाता है। लेकिन पांड्यन और महागुरु रुद्र का प्लान था कि जैसे उसके अंदर की आत्मा चली जाएगी फिर भी पांड्यन चंद्रमुखी से लड़ता रहेगा। इसी बीच पांड्यन पर्दे में लपेटा जाता है, जैसे कि चंद्रमुखी का प्रेमी लपेटा गया था, और ये देख के चंद्रमुखी उसका सर उड़ा देती है और यहाँ पे चंद्रमुखी का बदला कंप्लीट हो जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो पर्दे में लिपटा हुआ पांड्यन नहीं था, लेकिन वो अघोरी बाबा थे, क्योंकि अघोरी बाबा ही रुद्र थे और उन्हें पछतावा था क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए। वो कई सालों से जिंदा थे और उनकी मौत चंद्रमुखी के हाथों ही लिखी थी। इसके बाद स्वामी जी वहाँ पे आते हैं और जैसा चंद्रमुखी के प्रेमी को जलाया जाता है, उसी तरह स्वामी अघोरी बाबा की बॉडी को जला देते हैं और फाइनली उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी। तो इसी तरह से दिव्या के बॉडी से चंद्रमुखी की आत्मा भी चली जाती है, अघोरी बाबा को मुक्ति भी मिल जाती है और कुलदेवी के मंदिर में पूजा भी हो जाती है। तो रागिनी के फैमिली के ऊपर से कुलदेवी का प्रकोप भी हट जाता है और फाइनली यहाँ पे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये चंद्रमुखी 2 मूवी आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।